नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। Q20 कैप्सूल सीरीज विषय मैथमेटिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार गुप्ता, राजकीय शिक्षक, विषय गणित। देखिए दोस्तों, हम लोग Q20 कैप्सूल सीरीज के फॉर्मेट में वेक्टर एनालिसिस के लगभग 200 क्वेश्चन कर चुके थे, जो यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक में दिए गए थे। दोस्तों, अब आज एक नए टॉपिक के साथ, टॉपिक का नाम है डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट एंड कर्व्स से जुड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये चैप्टर डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट एंड कर्ल परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है, यही क्वेश्चन जो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के सिलेक्शन दिलाते हैं। बाकी आसान क्वेश्चन तो सभी लोग करते हैं, बाकी जो थोड़ा हट के होते हैं उसको अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है या कर लेता है तो सिलेक्शन की गारंटी हो जाती है। दोस्तों, हम बता रहे हैं कि डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल से जुड़े हुए केवल 3 वीडियो लेक्चर यानी केवल 60 क्वेश्चन, मात्र 60 क्वेश्चन कर लेंगे। तो चाहे एलटी ग्रेड हो, चाहे माध्यमिक का टीजीटी पीजीटी हो, चाहे जीआईसी प्रवक्ता हो, पक्का 1 से 2 क्वेश्चन प्री में भी मिलेंगे, मेंस में भी मिलेंगे। इसी 60 क्वेश्चन से मेंस के लिए अलग से नहीं करना है, इसी क्वेश्चन को हम लोग लगा के करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर इसको अच्छे से हम लोग कर लेते हैं तो प्री के साथ साथ मेंस के लिए भी काम दे देगा। इसमें इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। इस तीनों से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे और तीनों को स्टेटमेंट जानेंगे। परीक्षा में आपके सिलेबस में जो लिखा है केवल स्टेटमेंट्स लिखा है, और स्टेटमेंट्स के बाद उस स्टेटमेंट से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चन कराए जाएंगे, वही आते भी हैं। बाकी दोस्तों, हम एक सलाह देंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग, बहुत विशेषज्ञ लोग, यहाँ तक कि कुछ कम विशेषज्ञ लोग भी आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है किससे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो अनुभव बहुत मायने रखता है। दोस्तों, हम यहाँ पर देख रहे हैं YouTube पे पीएससी कर रहे हैं, या यहाँ तक कि केवल जो इंटरमीडिएट पास है, एक आध साल IIT नीट उट की तैयारी किया हुआ है, मैट्रिक्स का, कॉम्प्लेक्स नंबर का, बाइनोमियल थ्योरम्स का क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दे रहे हैं। दोस्तों, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। पहले सिलेक्शन करिए कि किससे पढ़ना, कैसे पढ़ना। अगर सफलता पाना है तो अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए, सही से मेहनत किया जाए, तभी सफलता मिलती है। नहीं तो हमारी उत्तर प्रदेश की वैकेंसी का जो हाल है, एक बार चुकेंगे तो फिर 5 साल के बाद मौका मिलेगा, कम से कम 5 साल के बाद। अब आगे क्या कहना है आप खुद समझदार हैं, किससे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और हमारे बारे में बताएंगे, हम अपने बारे में अगर बताएं तो हम लोग कितने एग्जाम्स देने के बाद बड़े मुश्किल से क्या आसानी से सेलेक्ट हुए थे। हम आपको बता दें दोस्तों, फर्स्ट अटेम्प्ट पहली बार ही एलटी ग्रेड का एग्जाम्स दिए थे विषय मैथमेटिक्स के, और हमको सफलता मिल गई थी और रैंक्स भी अच्छे आए थे। ये कहने का तात्पर्य ये है कि सिलेक्शन तो उनका भी होता है जो नीचे से रैंक पाए हुए हैं, सिलेक्शन उनका भी होता है जो सबसे टॉप पोजीशन पाए हुए हैं। सैलरी उनको भी उतनी ही मिलनी है, नीचे वाले को भी उतनी ही मिलनी है जितना को ऊपर वाले को मिलनी है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है दोस्तों कि आपको कॉलेज का जो सिलेक्शन करना होगा उसके लिए रैंक अच्छा लाना बड़ा इम्पोर्टेंस है। क्योंकि हम नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के तहत तैयारी किए हुए हैं, उसका योगदान हमारे समाज का, हमारे पेरेंट्स का है। अगर हम अच्छा
रैंक ला करके अपने गृह जनपद में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनके कर्ज को हम लोग चुकता कर सकते हैं। तो इसलिए आप सही लोगों का सिलेक्शन कीजिए, मेहनत कीजिए और अपना एक सीट सुनिश्चित कीजिए। बाकी अब क्या कहें दोस्तों, आप खुद समझदार हैं, आप लगातार मेहनत कीजिए, चाहे कोई पढ़ा ले, आपकी खुद की मेहनत भी आपको सफलता दिलाती है। तो हम चाहे जितना पढ़ा लें, चाहे कितना एक्सपीरियंस होल्डर टीचर्स पढ़ा लें, लेकिन मेहनत तो आप ही को करना है। लेकिन अगर सही से सिलेक्शन कर लेते हैं अच्छे टीचर्स का, तो वो मेहनत जो 4 घंटा की पढ़ाई से कोई चीज़ समझ सकते हैं, हो सकता है 1-1 घंटे में समझ सकते हैं। तो बस यही अंतर है। बाकी मेहनत क्या है कि सब चीज़ मेहनत कर लिए तो सब कैसे भी पढ़ाए हम पढ़ लेंगे। सारे चीज़ें दूसरे लोगों से ही नहीं सीखी जाती है, स्वयं से भी सीखी जाती है। वो स्वयं से तभी सीखेंगे जब एक एक क्वेश्चन पे खूब थिंकिंग करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। बाकी हम लोग आज टॉपिक पे आते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे वीडियोस में थोड़े टाइमिंग लगेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने की फुल गारंटी रहेगी। चलिए देखते हैं। देखिए पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग थोड़ा बैक चलते हैं। देखिए हम लोग जब 2 वेक्टर ए तथा बी होते थे, यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम इसके पहले जब हम वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें अगर 2 वेक्टर ए तथा बी होते थे तो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर अगर यूनिट वेक्टर निकालते थे कुछ ऐसे ही निकालते थे। दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बटे के मॉडुलस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। उसी तरह से इस क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। कैसे करें? यहाँ पूछ रहा है ए यूनिट वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द सरफेस। यहाँ सरफेस के नॉर्मल सरफेस क्या दिया है? सरफेस मान लीजिए एक्स वाई जेड इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये सरफेस दिया है, ठीक। एट द पॉइंट्स दिया है 1 1। इस बिंदु पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर ज्ञात करना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर ज्ञात करना है। तो जैसे ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर निकालते थे तो वहां पे वेक्टर दिया गया होता था, यहाँ पे सरफेस दिया गया है। तो इस केस में अगर यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो निकालेंगे डेल फाई अपॉन मॉडुलस ऑफ डेल फाई। अब डेल फाई क्या है? इसको डेल फाई को हम लोग पढ़ते हैं डाइवर्जेंस ऑफ DIVERGENC, डाइवर्जेंस ऑफ, जैसे कि पढ़ते हैं हम लोग ग्रेड फाई। अब इसको निकालते क्या है? अगर डेल की बात करें तो डेल का मतलब होता है आई डेल अपन डेल एक्स प्लस जे डेल अपन डेल वाई धन के डेल अपन डेल। ये डेल का मतलब होता है। ये क्या है? एक वेक्टर्स है। ये क्या है? एक वेक्टर्स है। अब फाई क्या है? फाई इसमें अप्लाई कर देंगे। अप्लाई कर देंगे तो हम लोग डेल फाई निकल जाएगा। तो पहले तो डेल फाई क्या है? डेल फाई क्या है? अगर कोई फाई सरफेस तो डेल फाई या डाइवर्जेंस ऑफ फाई पढ़ते हैं या इसको ग्रेड फाई पढ़ते हैं। अब ग्रेड फाई इसमें डेल क्या है? डेल आई डेल अपन डेल एक्स ये है कुछ। अगर अब यही पे हमको डेल फाई निकालना है, डेल फाई मतलब आई डेल अपन डेल एक्स प्लस जे डेल अपन डेल वाई धन के डेल अपन डेल जे। अब इसको मिटा देते हैं। इंटू यहाँ पे यही पे एफ एक्स वाई जेड रख देंगे। ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस। अब इसका मान जब हम निकालेंगे तो देखिए आई डेल अपन डेल एक्स ये पूरा रखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1। देखिए हम समझने के लिए बता रहे हैं, बाकी आगे हम लोग इसको थोड़ा जल्दी में करेंगे। जेड डेल अपन डेल वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई
प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 प्लस के डेल अपन डेल जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस। अब देखिए क्या आई पार्शली डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स वेरिएबल होंगे, बाकी जितने भी वेरिएबल होंगे वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे। तो अगर ये वेरिएबल है एक्स तो यह 2x हो जाएगा, यहाँ पे y कांस्टेंट हो गया और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस ये कांस्टेंट है ये 0 है, ठीक। यहाँ पे ये 0 माइनस एक्स वाई क्या करेंगे 1 आ जाएगा, ये फिर से 0 हो जाएगा प्लस के यहाँ पे ये 0 यहाँ हो जाएगा 2 ठीक। अब ये क्या हो जाएगा इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब 1 1 1 पॉइंट्स है, देखिए यहाँ पर रखेंगे 2 माइनस 1, यहाँ से आएगा आई, यहाँ से माइनस जे, यहाँ पे प्लस 2k आएगा 2k, ठीक। यानी कि डेल आई क्या आ गया आई माइनस जे प्लस 2k। यहाँ पे पॉइंट्स रखे गए हैं एक्स वाई जेड का, क्योंकि यहाँ पॉइंट्स दिया गया है। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे मॉडुलस निकालेंगे। तो मॉडुलस करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा आई माइनस जे प्लस 2k बटे के अंदर 6 इज द करेक्ट आंसर। देखिए आसानी से कर सकते हैं, यह एक्स वाई जेड दिया गया है, सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर ज्ञात करना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो यही फार्मूला यूज करेंगे और डेल फाई ऐसे निकालेंगे और आसानी से कर लेंगे। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ आर, देखिए आर बराबर क्या दिया है, आर बराबर दिया है चलिए यूनिट वेक्टर होगा। देखिए ये यूनिट वेक्टर है, ये यहाँ पे यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर ये होता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्या है, ये इसको हम लिख लेंगे 1/r, ये लिख देंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, ठीक। अब हम निकालना क्या है डाइवर्जेंस ऑफ यूनिट वेक्टर, यानी कि आई डेल अपन डेल एक्स प्लस जे डेल अपन डेल वाई धन के डेल अपन डेल जेड, ये हो गया डाइवर्जेंस ऑफ आर। आर का मान क्या हो गया एक्स बटे के आर आई है प्लस वाई बटे के आर जे है प्लस जेड बटे के आर के, ये। अब देखिए ये क्या होगा, जैसे यहाँ पर आता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यहाँ पर आता है a1 आई प्लस a2 जे प्लस a3 के। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है एक्स a1 प्लस वाई a2 प्लस जेड, यही ना होता है। तो यहाँ भी वेक्टर है यहाँ भी वेक्टर है, उसका ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्या हो जाएगा डेल अपन डेल एक्स अपन आर प्लस डेल अपन डेल वाई अपन आर प्लस डेल अपन डेल जेड अपन, ठीक। अब इसको मिटा दें। अब हम केवल एक तो ये निकाल रहे हैं, बाकी उसी तरह हम सिमिलरली करके इसको लिख देंगे। यहाँ देखते हैं करते हैं डेल अपन डेल एक्स बटे के आर, हर गुणे अंश का अवकलन गुणा, हर गुणते जब अंश का अवकलन गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा माइनस अंश गुणते हर का अवकलन गुणा बटे के
आर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आर माइनस एक्स। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पे 1/2, यानी कि आर बराबर क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये होता है, जानते ही हैं आप, ठीक। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा आर माइनस एक्स, इसका जब हम करेंगे तो एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पे एन एक्स एन -1 तो -1/2 हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर पे करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो ये ध्यान देना। फिर ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा। अब ये बचेगा क्या, देखिए ध्यान से, इसको हम लिखते हैं आर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसे हो जाएगा 1/के आर हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे हो जाएगा 1/के ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कुछ ऐसे हो जाएगा जब इसको करेंगे एक्स स्क्वायर ये आर स्क्वायर पहले से है, ये हो जाएगा आर माइनस एक्स स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। देखिए ये वाला जो है 1/के जब ऐसे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही क्या बन जाएगा 1/के आर। तो वही चीज लिखा गया यहाँ पे। इस चीज को बस ध्यान दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा फिर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे आर क्यूब हो जाएगा। देखिए ये इसके साथ आ जाएगा। ये फिर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे आर क्यूब। इस चीज को समझ लीजिएगा, बाकी चीजें फिर आसान हो जाएगा। देखिए ये होगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इसको वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे आर क्यूब। इसी प्रकार से जैसे इसको किए हैं, यहाँ पे अगर हम y बटे आर लिख दें तो चलेगा, एक्स बटे आर लिख दें। यहाँ जब निकालेंगे तो y है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे आर क्यूब प्लस ये जेड है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे आर क्यूब। इस चीज़ को बस ध्यान से समझ लीजिएगा, बाकी एकदम चीज़ें आसान हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे आर क्यूब। ये क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर बटे आर क्यूब, यानी 2/r। डी इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर आ सकता है। अब ये मत सोचिए कि केवल आपको प्री में ही आएगा, मेंस भी तो होने वाला है, चाहे एलटी ग्रेड का हो चाहे जीआईसी लेक्चरर्स का। तो थोड़ा सा ये डिटेल्स में हम जो बता रहे हैं वो मेंस को ही ध्यान में रख के बता रहे हैं। बाकी और भी तरीका है, इसको शॉर्टकट में किया जा सकता है। बाकी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए वैल्यू ऑफ द सरफेस इंटीग्रल, देखिए 2 अगर पाई ऐसे दिया गया इसको सरफेस इंटीग्रल कहते हैं। अगर 3 पाई दिया होगा इसको वॉल्यूम इंटीग्रल कहते हैं। अगर 1 पाई दिया गया तो लाइन इंटीग्रल कहते हैं। ये क्या है सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल। ये है वॉल्यूम इंटीग्रल, इंटीग्रल। ये है लाइन इंटीग्रल। ये हमको एरिया को बताता है, ये वॉल्यूम को बताता है, ये लेंथ को बताता है। 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, सिंगल डायमेंशन। अब इसी से संबंधित कुछ थ्योरम्स हैं और उस पर आधारित सवाल हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि स्टोक्स थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई
सरफेस F हो और सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर n हो, तो उसका अगर हम सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे तो इसका मान होता है वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ F dV। बस इसी थ्योरम्स का उपयोग करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, इस सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने वाला ये फार्मूला है। अब हमको डाइवर्जेंस ऑफ एनी सरफेस निकालने आता है। अब जरूरत है इस ट्रिपल इंटीग्रल को कैसे हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे यफ दिया है, यफ क्या दिया है 4xz i माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई जेड। इसका आपको डाइवर्जेंस ऑफ यफ तो पहले निकालेंगे क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी डाइवर्जेंस ऑफ। ये जो स्टेटमेंट्स लिखा गया है स्टोक्स थ्योरम नहीं, सॉरी गासेस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा है, गासेस डाइवर्जेंस थ्योरम। गासेस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है कि F is any surface or n is the normal vector to the surface, closed surface के अलावा वो इक्वल टू होता है डाइवर्जेंस ऑफ द वॉल्यूम इंटीग्रल एलॉन्ग द क्लोज पाथ। तो ये कहता है गासेस डाइवर्जेंस थ्योरम। स्टेटमेंट मत याद करिए, ये बस याद रखिए कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलता है कौन, गासेस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसी को याद करके इस क्वेश्चन को हम लोग लगा लेंगे। अब ये निकालना है तो इसके बराबर हम ये कैसे निकालेंगे, तो पहले हम डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालेंगे। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या होगा, आई देखिए डेल अपन डेल एक्स प्लस जे डेल अपन डेल वाई धन के डेल अपन डेल जे। डाइवर्जेंस ऑफ एफ अगर इसी में लिखना हो तो लिख सकते हैं 4x जे आई माइनस वाई स्क्वायर जे कर प्लस वाई जेड के कर। अब इसको निकाल लीजिए। देखिए आई से आई 1 होगा डेल अपन डेल एक्स केस में करेंगे तो 4 जेड आएगा। हम डायरेक्ट अभी कर रहे हैं, आप कीजिएगा ठीक। और बाकी सब में ये 0 दे देगा क्योंकि सब वाई जेड है, एक्स का 0 दे देगा प्लस देखिए जे वाले के जे के साथ करेंगे तो -2y दे देगा, -2y दे देगा ठीक। अब यहाँ से भी जाएगा प्लस -2y और ये क्या दे देगा, इसका इसके साथ करेंगे तो डेल ये दे देगा y ठीक। यहाँ से आ जाएगा 4z माइनस। ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, तो इसका जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल अपन डेल एक्स 4x से प्लस डेल अपन डेल वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस डेल अपन डेल जेड और वाई जेड। जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये नहीं जाएगा। अब फिर इसे सॉल्व कर लेंगे तो 4z चूँकि x कांस्टेंट है, यहाँ -2y यहाँ पे प्लस वाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 4z माइनस वाई। यानी डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या आ गया 4z माइनस वाई, ये आ गया 4z माइनस वाई। अब देखिए ये चीज निकालना है तो ये चीज देखिए सरफेस इंटीग्रल एफ इंटू एन डॉट डी एस, इसके बराबर क्या होता है ये, यानी कि एफ डॉट एन डी एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा 4z माइनस वाई। डी भी का मतलब डी एक्स डी वाई डी जेड। डी भी और लिमिट देखिए यहाँ दिया एक्स बराबर 0 to 1, एक्स के लिए 0 to 1 दिया, वाई के लिए क्या दिया 0 to 1 दिया, जेड के लिए क्या दिया 0 to 1 दिया। अब देखिए जब ये इंटीग्रल का लिमिट कांस्टेंट में दिया हो तो किसी को भी पहले इंटीग्रेट
कर सकते हैं, किसी के सापेक्ष इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर x के सापेक्ष इंटीग्रेट इसको करेंगे ये तो 4z माइनस वाई, ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो 4z माइनस वाई। और dx का करेंगे तो dx करेंगे तो x पे 1 0, ये इसको ऐसे रखते हैं। अब x वाला हो गया, क्या बचा dy dz, यहाँ 0 to 1 रहता है। देखिए x वाला हम हटा दिए, x वाला हटा दिए तो 4z माइनस वाई कांस्टेंट हो गया dx के लिए, और dx का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x लिमिट लगा दिए 1 to 0, dy dz अभी बचेगा। अब ये क्या बचेगा 0 to 1, इसका 1 to 0 करेंगे तो 1 आएगा, फिर क्या बचा 4z माइनस वाई dy dz। अब देखिए फिर से, अब क्या है, अब y के सापेक्ष करते हैं तो एक इंटीग्रल खत्म हो जाएगा, तो 0 to 1 रहेगा। y के सापेक्ष करते हैं तो ये 4z y हो जाएगा, इसका साथ करेंगे तो 4z y माइनस y स्क्वायर बटे के 2, 1 to 0, यहाँ लिखेगा dz, ये 2 लिखा है। यहाँ पे 2 लिखा है, तो y के सापेक्ष किए हैं तो 4z y माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 dz उसी तरह। अब इसमें लिमिट रख दीजिए, तो लिमिट रखेंगे 0 to 1 ऐसे रहने दीजिए, तो y में लिमिट रखेंगे तो यह 4z माइनस 1 बटे के 2 होगा dz। अब बाकी 0 0 रखेंगे तो 0 हो गया। अब z बचा तो z को करेंगे तो ये हो जाएगा 4z स्क्वायर बटे के 2 माइनस 1 बटे के 2 z, फिर इसका 1 to 0 करेंगे 4z स्क्वायर पर, ठीक। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 बटे 2 माइनस 1 बटे के 2, माइनस 1 बटे 2, ये आ जाएगा 3 बटे के 2। बी इज द करेक्ट आंसर। सावधानी से करेंगे, बड़े आसानी से लग जाएगा। अब बाकी दूसरे तरीके से लगाने जाएंगे तो कठिन हो जाएगा। आपको डाइवर्जेंस यप निकालने आता है, बाकी इसमें लिमिट रखना है। देखिए जब क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं आसान ही आते हैं, थोड़ा सा आपको ये ट्रिपल इंटीग्रल निकालने आना चाहिए, बाकी एक आध 2 बार प्रैक्टिस करेंगे कर लेंगे। अगला देखिए इफ द वेक्टर्स आर सोलेनोइडल देन A इज इक्वल टू, देखिए कोई भी वेक्टर अगर दिया, मान लीजिए वेक्टर यह है, तो वेक्टर यह इज सोलेनोइडल इफ डाइवर्जेंस ऑफ F इक्वल टू, पहला फॉर्म, दूसरा का F इज रोटेशनल, I डबल R O T रोटेशनल, T A रोटेशनल, T A T I O N A, आघूर्ण इसको कहते हैं रोटेशनल। इफ कर्ल ऑफ F इक्वल टू 0, कर्ल ऑफ F इक्वल टू 0 मतलब डेल क्रॉस F इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है डेल इंटू F इक्वल टू। देखिए 2 चीजें फार्मूला याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चन आते हैं, रोटेशनल और सोलेनोइडल। तो कोई भी F को सरफेस F को सोलेनोइडल कहेंगे कब, जब डाइवर्जेंस ऑफ F इक्वल टू 0 हो जाए, यानी डेल इंटू F बराबर 0। रोटेशनल कब कहेंगे, जब कर्ल ऑफ F इक्वल टू 0 हो जाए, यानी डेल क्रॉस F इक्वल टू 0। ये चीजें बस ध्यान रखिए। यहाँ सोलेनोइडल का F बराबर क्या दिया है, F बराबर दिया है x प्लस 3y I प्लस y माइनस 2z j प्लस x माइनस az k। सोलेनोइडल कह रहा था डाइवर्जेंस ऑफ F निकालेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ F। देखिए ये वेक्टर है तो क्या हो जाएगा डेल अपन डेल x प्लस 3y प्लस डेल अपन डेल y माइनस 2z प्लस डेल अपन डेल z x माइनस az
इक्वल टू 0 होगा। चूंकि यह क्या है, सोलेनाइडल है, चूंकि यह इज कह रहा है कि सोलेनाइडल है, यह इज सोलेनाइडल वेक्टर। सोलेनाइडल वेक्टर है तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्वल टू 0 होगा, तो इक्वल टू 0 कर दी। अब इसको अब देखिए डाइवर्जेंस ऑफ एफ अभी पहले बता चुके हैं, आप समझ चुके होंगे। ये क्या हो जाएगा 1, ये तो कांस्टेंट है, ये यहाँ से भी हो जाएगा 1, यहाँ से हो जाएगा -a बराबर 0, यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा 2, यही मान निकालना था, a बराबर 2, सी इज द करेक्ट आंसर। तो बस ये ध्यान दीजिए, या फिर सोलेनाइडल तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्वल टू 0, या फिर रोटेशनल इफ कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू 0, ठीक। If A and B are rotational, vector, then divergence of A cross B is equal to क्या? देखिए डाइवर्जेंस ऑफ A क्रॉस B, देखिए A and B are irrotational, ROTATIONAL, तो पक्का है कि कर्ल ऑफ A इक्वल टू 0 एंड कर्ल ऑफ B इक्वल टू, ठीक। अब डाइवर्जेंस ऑफ A क्रॉस B निकालना है, तो डाइवर्जेंस ऑफ A क्रॉस B होता है B इंटू कर्ल ऑफ A माइनस A इंटू कर्ल ऑफ, ये देखिए याद करना पड़ेगा, फार्मूला होता है, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू B इंटू कर्ल ऑफ A माइनस A इंटू कर्ल ऑफ B। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये बताइए, पूछ रहा डाइवर्जेंस ऑफ A क्रॉस B, यहाँ B है इंटू डेल क्रॉस, देखिए यहाँ 0 नहीं होगा, माइनस A इंटू ये भी 0 होगा, क्योंकि A और B को पहले रोटेशनल कह दिया है कि रोटेशनल है तो इसका कर्ल 0 होगा, कर्ल 0 होगा तो ये होता है डाइवर्जेंस ऑफ A क्रॉस B बराबर, याद कर लीजिए, इसको प्रूव भी आएगा, जब मेंस करने जाएंगे तो ये प्रूव करने के लिए आएगा, डाइवर्जेंस ऑफ A क्रॉस B बराबर B डॉट कर्ल ऑफ A माइनस A डॉट कर्ल ऑफ B। इसके लिए आप दोस्तों हमारे वीडियोस से बने रहिए, मेंस का भी हम सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं, बाकी अभी कुछ देर स्टे रहेगा, 1-2 महीने में सोच रहे हैं प्री का काम कर लेगा, उसके बाद मेंस का लगातार जब वीडियोस चलेगा तो चाहे मल्टीग्रेड का हो चाहे जैसी प्रवक्ता का हो, सारे कराए जाएंगे, अच्छे से कराए जाएंगे, पूरी गारंटी के साथ कराए जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी चीजें एकदम आसान है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। B is a volume enclosed by a closed surface, yes, then value of the D, देखिए फिर वही क्वेश्चन है, यह दिया है, देखिए हम यहीं पे लिख रहे हैं, ये क्या है सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल है, गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम कहता है कि सरफेस इंटीग्रल को हम वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको क्या कन्वर्ट कर देंगे वॉल्यूम इंटीग्रल, डाइवर्जेंस ऑफ, यहाँ यफ दिया है तो यफ dv लिख सकते हैं, dv के मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ यफ dx dy dz, ओके। अब देखिए पहले डाइवर्जेंस ऑफ यफ निकाल लीजिए, यफ दिया है, यफ बराबर दिया है x i प्लस 2ij प्लस 3jk, डाइवर्जेंस ऑफ यफ बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, डेल अपन डेल x प्लस डेल अपन डेल y 2y प्लस डेल अपन डेल z 3j, ठीक। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, बाकी अभी हम पहले बता चुके हैं, ये क्या आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा
जाएगा 3, 3 2 5 6। अब क्या हो गया, यस एफ इंटू एन डी एस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एक्स डी बी। ये क्या हो जाएगा 6, यानी सी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए जैसे यहाँ पर हम लिखते थे dx, ये क्या होता था x, अगर आप यहाँ लिख दीजिए dx इंटू dy क्या होगा, एक बार x को x का अवकलन करेंगे तो क्या आ गया x, एक इंटीग्रल खत्म, फिर dy, फिर dy के लिए x कांस्टेंट हो जाएगा, फिर y की तरह देखिए x y, ये क्या देगा एरिया। इसी प्रकार से अगर हम dv, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ds, dv बराबर निकालें या निकालें dx dy dz, तो ये क्या आ जाएगा x y z, ये क्या है वॉल्यूम है। तो इसी प्रकार से जब हम dv लिखेंगे तो dv को भी डायरेक्ट वॉल्यूम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 6। आप कंफ्यूज एकदम मत होइएगा, बड़े आसानी से इसको सॉल्व कीजिए। देखिए क्या करें, यह कीजिए वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड यस इज एन ओपन सरफेस बाउंडेड बाय ए क्लोज कर्व सी, देन द टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ अलोंग सी इज डिस्क्राइब्ड। देखिए लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने वाला जो थ्योरम है उसको कहते हैं स्टोक्स थ्योरम। लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने वाला जो थ्योरम है उसको कहते हैं स्टोक्स थ्योरम। और सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने वाला थ्योरम्स को कहते हैं गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो बस ये चीज ध्यान रखिएगा, हमारे सिलेबस में ग्रीन्स थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम है, गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम टोटली लाइन इंटीग्रल की बात करता है, वो भी चेंज करता है सरफेस इंटीग्रल में, लेकिन गॉसेस थ्योरम स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम अगर कहीं पे दिखे सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने की बात, तो पक्का मानिए कि गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे टेंजेंशियल लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ अलोंग सी डिस्क्राइब्ड और सरफेस की बात कर रहा है, सरफेस बाउंडेड सरफेस की बात कर रहा है, सरफेस मतलब एरिया की बात कर रहा है। तो सरफेस को जब कन्वर्ट सरफेस और लाइन की बात करें, इंटीग्रल की बात करें, तो स्टोक्स थ्योरम, बस ये ध्यान दीजिए। देखिए सरफेस की बात कर रहा है, मतलब डीएस की बात कर रहा है, और लाइन इंटीग्रल की बात कर रहा है। तो लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल की बात कर रहा है, यानी कि किसकी बात कर रहा है, स्टोक्स थ्योरम की बात कर रहा है। तो आप स्टेटमेंट को पूरे मत पढ़िए, बस स्टेटमेंट में देखिए कि वो लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल की बात कर रहा है, तो स्टोक्स थ्योरम, और सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल की बात कर दे, यानी कह लीजिए कि अगर वॉल्यूम की बात कर दे तो गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम लगेगा। बस ये ध्यान दीजिए, कल की ये स्टेटमेंट्स आया है, कल के दूसरा भी आ सकता है। देखिए लैम्ब्रिज थ्योरम तो कभी होगा ही नहीं, वो रियल एनालिसिस का पार्ट है। ग्रीन्स थ्योरम नहीं होगा, थोड़ा सा ग्रीन्स थ्योरम को अच्छे से पढ़िएगा, ये स्टोक्स थ्योरम होगा। ठीक, बाकी आगे हम लोग चलते हैं, उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन आएगा तब कर लेंगे। तो यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, देखिए अभी इसका क्वेश्चन हम लोग शायद पहले किए, फिर से कर लेते हैं। यफ एक्स वाई जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो पहले तो हम यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस निकालना है, यानी कि n बराबर डाइवर्जेंस ऑफ एफ बटे के मॉडुलस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालने की बात कर रहा है। किस पॉइंट पर, 1 1 1 पे। तो हम पहले तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालेंगे। डाइवर्जेंस ऑफ एफ का मतलब आई
डेल अपन डेल एक्स प्लस जे डेल अपन डेल वाई धन के डेल अपन डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर माइनस 2। हम देखिए आई यक्स के सापेक्ष इसको करेंगे तो यक्स और 2x आएगा, ठीक, प्लस जेड वाई के सापेक्ष करेंगे तो ये 4 में 8y आएगा, 8y प्लस के जेड वाला करेंगे तो माइनस 6z आएगा। ये किस पॉइंट्स पे बात कर रहा है? डेल एक्स एट 1 1 1 से बात कर रहा है, तो हो जाएगा 2y प्लस 8z माइनस 6, ठीक, तो यही क्या हो जाएगा 2y प्लस 8z माइनस 6। अब इसका हम लोग मॉडुलस निकालेंगे 4 प्लस 64 प्लस 36, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस 8z किसमें है चलो देख लीजिए। अच्छा यहाँ से 2 कॉमन भी ऊपर हो जाएगा और इसी में हम लोग इसी को मिटा देते हैं, ऊपर आ जाएगा, ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे तो जो 2i प्लस 4j माइनस 3k, ये हो जाएगा 36 4 40 40 60 104 104 के कितना हो जाएगा 2i प्लस 4j माइनस 3k, यह आ जाएगा 2√26 कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा। बाकी आप कैलकुलेशन अपना फास्ट कर लीजिए। आर बराबर इतना आर जो मॉडुलस होगा तो कर्ल ऑफ आर या ना कर्ल ऑफ आर या आर निकालना, आर बराबर दिया आर बराबर दिया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जे। पहले दोस्तों हम ये बता दें कि कर्ल ऑफ अगर आर दिया हो एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के, तो अगर कर्ल ऑफ आर निकालना हो, कर्ल ऑफ आर ये निकालने का तरीका ये है कि आई जे के डेल अपन डेल एक्स डेल अपन डेल वाई डेल अपन डेल जेड, ये होता है, ये एक्स हो जाएगा वाई हो जाएगा जेड हो जाएगा, इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये होता है। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर ये स्टेटमेंट है उसको नोट कर लीजिएगा, नोट किया इसको, अगर हाई कोई स्केलर फंक्शन हो और ए कोई वेक्टर हो, तो कर्ल ऑफ हाई ए बराबर होता है डेल आई क्रॉस ए प्लस आई डेल क्रॉस ए। तो ये तो आपको याद करना, याद क्या, इसको हम आगे चल के जब मेंस वाला कराएंगे तो इसको हम प्रूव भी कराएंगे। इसी तरह अगर हम डाइवर्जेंस फाई अगर निकालना हो, ये होता है और डाइवर्जेंस ऑफ फाई होता है फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस ए ग्रेड ऑफ फाई होता है, ये होता है। इस दोनों का थ्योरम्स हम बाद में जब मेंस वाला सीरीज चलाएंगे तो उसमें कराएंगे अच्छे से। बाकी अभी हमको याद रखना है कि कर्ल ऑफ फाई ए मतलब देखिए वेक्टर है तो स्केलर, ये दोनों वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर का वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट, फिर ये स्केलर है तो स्केलर को बाहर करेंगे डेल क्रॉस ए लिखेंगे। इसी तरह अगर डाइवर्जेंस ऑफ फाई निकालना तो फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस ए ग्रेड फाई, ठीक। जब स्केलर के साथ ये लिखते हैं तो इसको ग्रेड लिखते हैं,
और जब वेक्टर के साथ लिखते हैं जिसको डाइवर्जेंस कहते हैं। बाकी एक चीज ध्यान रखिएगा, अब ये दोनों फार्मूले देखिए, आप जब भी पढ़ रहे हैं तो इसका एक नोट्स बनाते जाइए, जो छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको नोट करते जाइए। ये आपको किसी तरह समझ के 2-4 बार थोड़ा सा थिंकिंग करके वेक्टर्स वाले चैप्टर से जोड़ के इसको याद कीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा। बाकी इसका थ्योरम हम बाद में अलग से कराएंगे। बाकी ये वाला क्वेश्चन जो है इस पे आधारित है, इसको हम अभी मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है कर्ल ऑफ आर्यन आरबी, यानी कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जाएंगे तो फाई बराबर दिया है आर्यन और ए बराबर क्या दिया है आर। तो अगर हम कर्ल ऑफ आर्यन ए की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन आर्यन क्रॉस ए की जगह क्या दिया है यहाँ पे आर, ठीक, प्लस आई की जगह यहाँ क्या दिया आर्यन, आई की जगह यहाँ दिया है आर्यन डेल क्रॉस आर। अब ये ध्यान दीजिएगा कि किसी भी पोजीशन वेक्टर का कर्ल जो होता है 0 आता है। देख लीजिए, यही अगर पोजीशन वेक्टर इसका कर्ल निकालिए तो निकाल के देख लीजिए कर्ल क्या आएगा। ये पोजीशन वेक्टर उसका कर्ल निकालिए, मतलब ये डेल क्रॉस आर, यानी कि डेल क्रॉस आर। देखिए ये 0 आएगा, देख लीजिए आई के जब करेंगे तो डेल, ये ऐसे इसके साथ करेंगे 0, इसके साथ करेंगे 0, प्लस जे इसका इसके साथ करेंगे 0, ये 0 प्लस के, ये क्या हो जाएगा 0। तो कर्ल ऑफ एनी पोजीशन वेक्टर विल बी इक्वल टू 0, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचा डेल आर्यन क्रॉस आर। अब हम डेल आर्यन निकालने चलेंगे। डेल आर्यन का मतलब क्या होगा, एन आर एन माइनस 1 डेल आर। अब डेल आर ये क्या हो जाएगा फिर, अब डेल आर का मान क्या होता है, एन आर एन माइनस 1, डेल आर का मान क्या होता है। अब इसको मिटा देते हैं। देखिए पहले डेल आर निकालिए, ये डेल आर, वैसे डेल आर बराबर होता है आर बटे के आर। होता कैसे, इसको निकालना जरूरी है। तो डेल आर का मतलब अगर निकालना हो तो निकाल लीजिए। देखिए हो जाएगा ये डेल बराबर क्या होता है, आई डेल अपन डेल एक्स धन जे डेल अपन डेल वाई धन के डेल अपन डेल जे, ठीक। और आर का मतलब आर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यदि आर बराबर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के, आर का मतलब ये हो गया। तो अब हमको डेल आर निकालना है, डेल आर यानी कि आई डेल अपन डेल एक्स प्लस मतलब सब में आर का गुणा करना है, प्लस जे डेल अपन डेल वाई आर धन के डेल अपन डेल जेड आर। पहले इसका निकाल के देखते हैं। पहले ये देखो डेल आर बटे के डेल एक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो क्या है यहाँ नीचे लिखिए डेल आर बटे के डेल एक्स डेल अपन डेल एक्स, आर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के 1 बटे के 2 एन एक्स एन माइनस 1 एन एक्स एन माइनस 1, इसको नीचे कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 बटे 2 आर। एन एक्स एन माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 बटे 2 ऊपर आएगा, ये नीचे जाएगा आर बन जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर करेंगे यहाँ आएगा 2x, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स बटे के आर, यानी कि डेल आर बटे डेल एक्स क्या आया, एक्स बटे के आर आया। अब यहीं पे हम मान रख देते हैं, डेल आर बटे डेल एक्स बराबर एक्स बटे आर। अब इसको हटा देते हैं, अब हटा क्या देते हैं, यानी ये हो गया। अब ये हटा देते हैं,
अब इसका मान निकालिए, यानी कि डेल आर बराबर हो गया एक्स बटे के आर आई प्लस वाई बटे के आर जेड प्लस जेड बटे के आर के। जैसे डेल आर बटे डेल एक्स निकाले उसी तरह डेल आर बटे डेल वाई निकालेंगे तो वाई बटे आर आएगा। ये क्या हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के बटे के आर, यानी ये क्या हो गया आर बटे के, यानी कि यही चीज हम लिखते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ आर बटे बराबर होगा वेक्टर आर बटे के मॉडुलस। तो अब डेल आर का मान यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा आर बटे के आर, ये हो गया, ये निकल गया डेल आर गया, फिर यहाँ पे क्या है आर क्रॉस आर। ठीक, अब ये देखिए इसको, यानी कि इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। यानी डेल आर ये तो जीरो हो गया था, यानी कि कर्ल ऑफ आर्यन ए बराबर हो जाएगा डेल आर्यन, ये तो बाद में लिखिए, डेल आर्यन यहाँ रखेंगे, अच्छा डेल आर्यन का मान निकाले हैं तो यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे आता है एन आर एन माइनस वन आर इंटू आर। अब यहाँ पे क्रॉस आर, ठीक, ये हो जाएगा एन आर एन माइनस टू आर क्रॉस आर। ठीक, तो दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है जीरो, ये टोटल क्या आ जाएगा जीरो। ये ध्यान दीजिएगा, ये आ जाएगा जीरो, यानी कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाकी क्वेश्चन आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट 1 1 1। तो ये तो क्वेश्चन अभी करा चुके हैं, 60 में कराते हैं। देखिए यूनिट नॉर्मल क्या होगा, डेल फाई बटे के डेल फाई का मॉडुलस, फाई फाई एक्स वाई जेड। ठीक, तो अगर यहीं पे हम डेल फाई निकालें, डेल फाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा आई डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3 जेड स्क्वायर माइनस 2 प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3 जेड स्क्वायर माइनस 2 प्लस के डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3 जेड स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए ये हो जाएगा आई 2x प्लस जे 8y प्लस माइनस 6। पॉइंट क्या दिया 1 1 दिया है, डेल फाई एट 1 1 1 क्या हो जाएगा 2y प्लस 8j माइनस 6k। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो आई प्लस 4j माइनस 3k बटे के हो जाएगा 4 प्लस 64 प्लस 36, ये हो जाएगा यही वाला आएगा। ये क्वेश्चन शायद हो गया है। ठीक, यस डिनोट द सरफेस ऑफ द क्यूब बाउंडेड बाय द पॉइंट्स। तो वही क्वेश्चन फिर से शायद क्या यस एफ डॉट एन
डी एस, ये क्या हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी ई। हम ये होता है सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलने वाला फार्मूला। अब हम निकालेंगे, एफ क्या दिया है, एक्स क्यू माइनस वाई जेड आई माइनस 2x² वाई जे प्लस 2k प्लस 2k। अब हमको निकालना है क्या, सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस इक्वल टू लिमिट दिया है 0 to 1 0 to 1 0 to 1 x² dx dy dy। x वाला हम पहले कर लेते हैं 0 to 1 0 to 1। x वाला करेंगे तो एक्स क्यू बटे के 3 1 to 0 dy ये हो जाएगा 1 बटे के 3 0 to 1 0 to 1 dy dy ये हो जाएगा 0 to 1 dy क्या करेंगे 1 बटे 3 को बाहर ले लेंगे 1 बटे 3 dy क्या करेंगे तो y पे 1 0 dz ये हो जाएगा 1 2 0 dz बराबर 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3 इंटू 1 यानी b आएगा, ये आएगा 1 बटे 3। बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कुछ नहीं करना है, केवल डाइवर्जेंस निकालने आ रहा है, तो बाकी ये कितना भी बड़ा लिखते हैं, मैं डरने वाले नहीं है। इतना कर्ल ऑफ आर क्रॉस है। देखिए अब दो तरीके से लग सकता है, कर्ल ऑफ आर, इसको छोड़िए अब दूसरे तरीके से लगता है। आर बराबर दिया है एक्स, कंपोनेंट में लिखते हैं एक्स वाई जेड, ठीक। ए कोई वेक्टर मान लीजिए A1 A2 A3, आर क्रॉस ए निकाल लीजिए पहले, आर क्रॉस ए। आर क्रॉस ए निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स लिखिए वाई लिखिए जेड लिखिए A1 A2 A3 लिखिए, ये आ जाएगा आर क्रॉस ए बराबर वाई ए थ्री माइनस जेड A2 आई प्लस जे, इसको पैक कीजिए जेड A1 माइनस एक्स A3, ठीक। प्लस के इसको पैक कीजिए तो एक्स A2 माइनस वाई A1 ये आ जाएगा आर क्रॉस ए। अब आर क्रॉस ए का कर्ल निकालना है, अब निकालना है आर क्रॉस, यानी कि आर क्रॉस ए जो निकला है उसका फिर से क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। डेल क्या होता है, डेल बराबर हम जानते हैं आई डेल अपन डेल एक्स प्लस जे डेल अपन डेल वाई धन के डेल अपन डेल जेड। अगर हम डेल क्रॉस आर क्रॉस ए की बात कर रहे हैं तो फिर इसका वैसे ही निकालेंगे, पहले इसका कंपोनेंट लिख लीजिए डेल अपन डेल एक्स डेल अपन डेल वाई डेल अपन डेल जेड, ठीक। फिर यहाँ लिखिएगा वाई A3 माइनस जेड A2, यहाँ लिखिएगा जेड A1 माइनस एक्स A3, यहाँ लिखिएगा एक्स A2 माइनस वाई A1, ठीक। यहाँ आई जे आप सुविधा के लिए लिख लीजिए, बाकी हमको तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसी के बराबर निकालना है। अब ये निकालेंगे जब, अब देखो डेल वाई का इसमें करेंगे तो केवल माइनस वाई बचेगा, माइनस वाई, और इसका डेल जेड करेंगे तो
माइनस वाई माइनस जेड बचेगा, तो माइनस देखिए इसको पहले डेल वाई करेंगे तो माइनस ए वन बचेगा, माइनस ए वन। ऐसे करेंगे तो माइनस ए वन बचेगा, फिर से इसे फिर प्लस जे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे तो डेल जेड करेंगे माइनस ए टू, फिर से इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस ए टू बचेगा प्लस ए, यहाँ से बचेगा माइनस ए थ्री माइनस, ये बचेगा माइनस टू ए वन आई प्लस ए टू ए प्लस ए थ्री ए, तो हो जाएगा माइनस टू ए, बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो ध्यान दीजिएगा आर क्लास से निकालने दीजिएगा, तो हम देखिए अंदाज से हम कर लेते हैं, हम यही चीज करेंगे, आपके अंदाज से करिए, हम इसे लिखते नहीं है इसलिए कि हमारा जितना भी समय बच सकते हैं बच जाए, इतनी प्रैक्टिस करिए कि मुझवानी हो जाए। बस ये दो कंपोनेंट लिखिए आर और ए के, बाकी इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, ये माइनस टू ही होगा, इम्पोर्टेंट है। देखिए स्टेटमेंट होता है यह इज ए डिफरेंशिएबल पॉइंट वेक्टर फंक्शन एंड इट्स सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, देन ये स्टेटमेंट्स होता है लाप्लासियन इंटीग्रल कुछ होता है, ये फार्मूला होता है, ये डिराइव भी होता है, जब हम लोग मेंस करेंगे तो डिराइव भी करेंगे। अभी क्वेश्चन में क्या दिया, ये चीज दिया इधर वाला, ये भी दिया है, यहाँ पे टी दे दिया, यानी टी की जगह क्या होना चाहिए, डेल स्क्वायर एफ होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए कहीं है, ये नहीं है, डेल स्क्वायर माइनस जेड एफ है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दो लिख दिया तो ना नाम पूछो, ठीक। ये जो फार्मूलाज होता है इससे कंपेरिजन करेंगे तो टी का मान जो आएगा डेल स्क्वायर एफ, डेल स्क्वायर एफ कोई ऑप्शन में है ही नहीं, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ग्रेड 5 एट पॉइंट टू द सरफेस, देखिए ग्रेड 5 का हमको ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर जानना हो तो ग्रेड 5 विल बी द नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एनी सरफेस। अगर कोई सरफेस हो तो अगर कोई सरफेस फाई हो, फाई एक्स वाई जेड हो, तो ग्रेड 5 निकालेंगे, ग्रेड 5, तो ग्रेड 5 सरफेस के नॉर्मल वेक्टर होता है, तो नॉर्मल टू द सरफेस हो, ये चीज ध्यान रखिए। अगर कोई फाई एक्स वाई जेड कोई सरफेस हो तो डेल फाई अगर निकालेंगे तो डेल फाई जो होता है इस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर होता है, ये चीज एकदम ध्यान रखिए। फिर वही क्वेश्चन आ गया, सरफेस इंटीग्रल है, देखिए यह बराबर कर दिया ए एक्स आई प्लस बी वाई जेड प्लस सी जेड, ठीक, और पूछ रहा है एफ डॉट डी एस, इसका मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी भी, यानी डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालनी पड़ेगी। डाइवर्जेंस ऑफ एफ हम लोग बहुत निकाल चुके हैं, डेल अपन डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल अपन डेल वाई डी वाई प्लस डेल अपन डेल जेड सी सी, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर मान रख दीजिए एफ डॉट एन डी एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी डी एक्स डी वाई डी जेड। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया, सर्किल दिया, ठीक। अगर हम लोग सरफेस इंटीग्रल अगर कोई दिया रहा डी एस, ठीक, और जो रीजन दिया, रीजन ऑफ द सरफेस दिया है क्या, सर्किल, यहाँ पे दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, तो ये डी एस क्या बताता है, एरिया ऑफ द रीजन बताता है। यहाँ रीजन दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, एरिया ऑफ द रीजन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर,
पाई आर स्क्वायर का मतलब पाई इंटू 1 इंटू पाई। लेकिन यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल है, यहाँ पे स्फीयर दिया है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, ये a प्लस बी प्लस सी। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब यहाँ की जगह क्या है 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/3 पाई a प्लस बी प्लस सी। यानी करके यहाँ पे ये दिया है dx dy dz, रीजन क्या दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1। एरिया ऑफ द रीजन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब यानी 1, यहाँ से वही रख देंगे तो आंसर आ जाएगा 4/3 पाई a प्लस बी प्लस सी इज द करेक्ट। देखिए फिर से वैल्यू ऑफ द कर्ल ऑफ फाई, कर्ल फाई एट द पॉइंट 1 2 3। कर्ल निकालना है, f बराबर क्या दिया है एक्स स्क्वायर वाई, और केवल कंपोनेंट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर, ठीक। तो कर्ल ऑफ फाई पूछ रहा है, कर्ल ऑफ एफ पूछ रहा है, कर्ल ऑफ एफ पूछ रहा है एट द पॉइंट 1 2 3। तो कर्ल ऑफ एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल क्रॉस एफ, यानी कि आई जे ए डेल अपन डेल एक्स डेल अपन डेल वाई डेल अपन एन जेड। एफ मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आई ये तो 0 दे देगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर दे देगा प्लस जे, ये 0 दे देगा और माइनस प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से जेड स्क्वायर प्लस ए, इसको ऐसे कर ये 0 दे देगा, ये दे देगा एक्स स्क्वायर। अब ये किस पॉइंट पर निकालना है, कर्ल ऑफ एट पॉइंट 1 2 3 1 2 3, यानी कि 4i 9j प्लस के, 4i 9j प्लस के 4i, ठीक है दोस्तों, यही आएगा। बाकी कुछ हो सकता है आंसर गलत दिया हो या तो कैलकुलेशन करने में गलती हुई हो, तो आप चेक कर लीजिएगा, बाकी तरीका एकदम यही है, देख लेते हैं। अब देखिए क्या दिया है, r बराबर दिया है आई cos n t प्लस जे साइन n t, ठीक। n इज ए कांस्टेंट, t इज वेरिएबल, देन वैल्यू ऑफ द r डॉट, यहाँ से dr अपन dt निकालेंगे, dr अपन dt निकालेंगे तो यहाँ आई साइन n t माइनस n हो जाएगा, ठीक, प्लस n cos n t जे हो जाएगा। अब हमको ज्ञात करना है r डॉट dr अपन dt, डॉट करना तुम जानते हैं, माइनस n cos n t साइन n t प्लस n cos n t साइन n t, 0 हो जाएगा, 0 नाना देगा। विस्थापन x बराबर दिया है माइनस ई पर माइनस टी, y बराबर दिया है 2 cos टी, z बराबर दिया है साइन टी, ठीक। तो अगर विस्थापन निकालना हो, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना, विस्थापन निकालना, तो माइनस ई पर टी आई प्लस 2 cos टी जे प्लस साइन टी। अगर हम वेग वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी क्या होता है dr अपन dt, यानी इसका अवकलन करेंगे तो माइनस ई को माइनस टी आई माइनस 2 साइन टी जे प्लस cos टी, तो यही ऑप्शन हो जाएगा माइनस ई को टी आई माइनस 2 साइन टी जे प्लस cos टी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन।
तो थोड़ा करेक्शन था। अब डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए वेयर ए इज ए कांस्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए एलटी 2018 जो पिछले बार इंटीग्रेट एग्जाम हुआ था तो ये पूछा था डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस देखिए अगर हम आर बराबर कोई एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के लिए लें, ए बराबर ले लें A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3, ठीक। तो आर क्रॉस ए तो पहले निकालिए, आर क्रॉस ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा वाई A3 माइनस जेड A2 आई प्लस जे करेंगे तो जेड A1 माइनस एक्स A2 प्लस के, इसको क्या करेंगे एक्स A2 माइनस वाई A2। अब हम लोग निकालेंगे डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए, यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के डॉट, इससे डॉट करेंगे वाई A3 माइनस जेड A2 आई प्लस जेड A1 माइनस एक्स A3 जे प्लस एक्स A2 माइनस वाई A1। अब देखिए डेल अपॉन डेल एक्स इसके साथ करेंगे, ये सब वाई जेड है, जीरो दे देगा, यानी जीरो प्लस जीरो, यानी आ जाएगा जीरो। इसको देख लीजिए। अब वेक्टर ए एंड बी आर रोटेशनल, वेक्टर ए एंड बी आर रोटेशनल। देखिए इंटीग्रेट 2018 में ये भी पूछा था। वेक्टर और कर्ल डाइवर्जेंस से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में, फिर पूछे गए। आप पूरा न पढ़ करके मेन टॉपिक्स खासतौर से जो आसान है उसको भी पढ़ जाएंगे तो फिर ये बड़े आराम से समझेंगे। ये रोटेशनल है तो डेल क्रॉस ए बराबर जीरो बराबर डेल क्रॉस दोनों जीरो, क्योंकि ये और भी रोटेशनल है। तो ए क्रॉस बी इज रोटेशनल, देख लीजिए। अब निकालिए डेल, पहले तो इसको लेना है डेल ए क्रॉस बी, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये होता है बी डाइवर्जेंस ऑफ नहीं बी कर्ल ऑफ ए माइनस ए कर्ल ऑफ बी, ये होता है। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं बी डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल ऑफ ए माइनस ए कर्ल ऑफ बी। ये दोनों जीरो दिया गया है क्वेश्चन में, जीरो प्लस जीरो। डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर विल बी इक्वल टू जीरो मीन्स दैट वेक्टर विल बी सोलेनोइडल, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ये फार्मूला होता है, पीछे हम बता चुके हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए फिर वही आ गया, एक्स वाई जेड बराबर एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस 4 = 0। इसको इकाई सदिश निकालना है, यह निकालना है डेल पाई अपन मतलब सब डेल पाई निकालने का मतलब आई डेल अपन डेल एक्स प्लस जे डेल अपन डेल वाई जे डेल अपन डेल जेड इंटू आई मतलब
एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस 4। तो बारी बारी पहले आई डेल अपन डेल एक्स करेंगे, यहाँ से बचेगा वाई स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस जे, यहाँ से बचेगा एक्स जेड स्क्वायर 3 वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स वाई क्यूब। पॉइंट्स भी दिया है, पॉइंट्स दिया है यानी कि डेल पाई एट पॉइंट -1 2 वाई क्यूब, वाई मतलब -1 के क्यूब करेंगे तो -1 जेड 4, तो -4 हम लिख रहे हैं प्लस जे यक्स -1 यहाँ लिखेंगे -1 फिर 4 और 3 फिर 1 4 -12 प्लस ए वाई क्यूब मतलब माइनस प्लस 1 2 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा -4 आई -12 जे प्लस 4 बटे के 16 प्लस 144 प्लस 16, इसको मिटा देते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं -4 आई प्लस देखिए यही होना चाहिए, आई या माइनस कॉमन ले लेंगे तो -4 आई प्लस 3 माइनस ए और यहाँ को 4 में ब्रेक करेंगे तो 11 पूरे 16 11 ये हो जाएगा -4 आई प्लस 3 माइनस ए कट गया करेक्ट ऑप्शन। देखिए दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, बाकी 24 के बाद 53 क्वेश्चन टोटल इसमें करने हैं, 2 वीडियो में इसको ख़त्म करेंगे और बाकी आगे के ऐसे ही वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए।